हम घर में केक बनाना तो चाहते हैं, पर आइसिंग करते समय हमें काफी परेशानी आती है। मार्केट में कई चीजें अवेलेबल हैं, पर शायद उनके बारे में हम पूरी तरह से नहीं जानते। और कई बार कुछ चीजें जिन्हें हम जानते हैं, वो मार्केट में मिलती नहीं है। ऐसे में आइसिंग को लेकर हम परेशान हो जाते हैं। मुझे भी व्हिपिंग क्रीम को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता था, पर धीरे-धीरे काफी बातें मुझे पता चलती गई। आज वही सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। YouTube पर अपनी YouTube फैमिली के साथ शेयर नहीं करूंगी तो किसके साथ शेयर करूंगी? मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इंडिया में काफी गर्मी होती है, इसलिए हम कोई भी व्हिपिंग क्रीम यूज करें, उसके लिए पहले हमें एक आइस बाथ बना लेना है और उस आइस बाथ में ही हम व्हिपिंग करेंगे, तो इससे व्हिपिंग काफी अच्छी होती है। एक बड़े बर्तन में हम पानी देकर उसके अंदर एक छोटा बर्तन रखेंगे और इस पूरे अरेंजमेंट को 2 घंटे के लिए हम फ्रीजर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है, यानी इस अंदर वाले बर्तन के चारों तरफ भी आइस जम जाएगी, तो हमें व्हिपिंग करने में बहुत आसानी होगी। तो तब तक हम व्हिपिंग के बारे में बाकी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, व्हिपिंग क्रीम के लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला है नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। इसके कई ब्रांड्स इंडिया में मिलते हैं, जैसे ट्रोपोलाइट है, स्टार है, डिलाइट है और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। दूसरा ऑप्शन है डेयरी व्हिपिंग क्रीम। इसमें हमें अमूल का डेयरी व्हिपिंग क्रीम मिलता है। तीसरा ऑप्शन है घर की निकाली हुई मलाई से हम व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं। चौथा ऑप्शन है फ्रेश क्रीम से भी हम व्हिप्ड क्रीम बना सकते हैं। फ्रेश क्रीम में जैसे अमूल का हमें मार्केट में मिलता है, पतंजलि का मिलता है, मदर्स डेयरी का मिलता है। आप कोई भी ब्रांड और इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन का क्रीम ले सकते हैं व्हिप्ड क्रीम बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो जो भी व्हिपिंग क्रीम आप लेकर आए बाजार से, उसे आप फ्रीजर में रख दीजिए जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि हमें कैसे इसे बनाना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम के बारे में। तो नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का जो मैं यहाँ पैकेट आज यूज कर रही हूँ, ये है डिलाइट कंपनी का। काफी अच्छा इसका टेस्ट होता है। तो इसको भी हमने फ्रीजर में रख दिया था। तो जिस दिन आपको फ्रॉस्टिंग करनी हो, उससे करीब 12 घंटे पहले आप इसे फ्रीजर से निकाल के नॉर्मल फ्रीज में रख दीजिए, यानी आपका जो वेजिटेबल ट्रे है उसमें या कहीं और फ्रीज के अंदर रख दीजिए। और जब आपको व्हिपिंग करनी हो, उसके 2 घंटे पहले आप इसे निकाल कर बाहर रख दीजिए। एक्चुअली जिस भी क्रीम से हम व्हिपिंग करेंगे, उस क्रीम में क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए, लेकिन क्रीम गर्म भी नहीं होनी चाहिए। क्रीम एकदम ठंडी होनी चाहिए। तो 2 घंटे रखने के बाद हम इस डब्बे को थोड़ा हिलाएंगे, अच्छे से शेक करेंगे। शेक करने के बाद मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसका अंदर का जो क्रीम है वो लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अगर उसका बीच का सेंटर वाला पार्ट थोड़ा बहुत हार्ड रहे या बर्फ जैसा रहे तो भी चलेगा, लेकिन बाकी बाकी मेजर पार्ट इसका लिक्विड फॉर्म में दूध जैसा बन चुका है। तो अब हम पैकेट को खोल लेंगे बिल्कुल इस तरह से। नॉर्मली एक 1.5 से 2 पाउंड का केक बनाने के लिए हमें करीब 300 मिलीलीटर के आसपास क्रीम लगेगी। तो उतना क्रीम तो हम निकाल लेंगे बर्तन में, और बाकी जो बची हुई क्रीम है उसे हम इस पैकेट में भी रहने दे सकते हैं, अगर हम इसे दोबारा जल्दी ही पूरा का पूरा यूज करेंगे तो। और नहीं तो इसे हम छोटे छोटे पैक में बना के रखेंगे, ताकि हमें जब जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही पैकेट हम निकालेंगे। तो इसे आप जिप लॉक वाले पैकेट्स में भी डाल के रख सकते हैं, या कोई और अगर आपके पास एयर टाइट डब्बा है तो आप उसमें भी डालकर रख सकते हैं। तो इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से 2 या 3 डब्बे में करके या जिप लॉक में करके दोबारा से फ्रीजर में रख दीजिए। मैंने इसे आज यहाँ जिप लॉक वाले पैकेट्स में डाल दिया है। ऊपर हम डेट्स भी लिख देंगे, क्योंकि कब का इसका मैन्युफैक्चरिंग है, और नॉर्मली इसकी एक्सपायरी डेट कभी 9 महीने होती है, कुछ ब्रांड्स में 12 महीने की होती है। तो जो भी इसका एक्सपायरी डेट होगा वो भी मैं लिख के रख दूंगी, ताकि उस
डेट के अंदर हम इसे कंज्यूम कर लें। नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम में शुगर डली हुई होती है और ये नॉर्मल एक बेसिक वनीला फ्लेवर में आता है। तो अगर आप वनीला केक या इस तरीके का फ्लेवर यूज कर रहे हैं तो आपको फ्लेवर ऐड करने का कोई जरूरत नहीं और शक्कर भी मिलाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका पर्टिकुलरली आइसिंग के लिए कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर एसेंस चाहिए तो आप उसे इसमें ऐड कर सकते हैं। ये क्रीम बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती, ये क्रीम सस्ती होती है। ये इतना बड़ा पैकेट 180 रुपीज़ 170 रुपीज़ में 1 लीटर का पैकेट आ जाता है। और ये क्रीम जब आप व्हिपिंग करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटती है, ओवर बीट भी नहीं होती है, इसमें कोई टेंशन नहीं होता है। लेकिन जब आप फ्रेश क्रीम को हैंडल करेंगे तो उसमें आपको काफी कॉशियस रहने की जरूरत है। सारे बेकरी वाले इसी क्रीम को यूज करते हैं। तो अब हम इसका व्हिपिंग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। कभी कभी हम सारे प्रिकॉशंस के साथ और सब कुछ जैसा हमें बताया जाता है उस तरीके से भी हम व्हिपिंग करते हैं, लेकिन क्रीम हमारी थोड़ी रनी सी हो जाती है। मतलब वो वैसा एकदम स्टिफ होके नहीं बैठता है, बहुत अच्छे से हम इससे फ्लावर्स नहीं बना पाते हैं, क्रीम थोड़ा सा बहने जैसा होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी हमारे पास 3 ऑप्शन है और बहुत सिंपल से ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि 1 कप क्रीम में आप फेंटने के पहले हाफ टी स्पून विनेगर ऐड कर दीजिए और विनेगर ऐड करने के बाद फिर आप इस क्रीम को फेंटिए। तो कोई भी सीजन हो, गर्मी का हो, ठंडी का हो, आप एसी कमरे में बैठे हो ना बैठे हो, आपकी क्रीम बिल्कुल भी रनी सी नहीं होगी। बहुत अच्छी एकदम फर्म स्टीफ पीक वाली क्रीम आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 ये है कि 1 कप क्रीम में आप 1 पिंच सिट्रिक एसिड के क्रिस्टल्स ऐड कर दीजिए और इसके बाद आप सिर्फ 3 से 4 मिनट इस क्रीम को फेंटिए और उसके बाद उस फेंटी हुई क्रीम को आप 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए और उसके बाद आप यूज कीजिए। क्रीम बहुत अच्छी स्टीफ पीक वाली क्रीम बनेगी। आप उससे कोई भी फ्लावर्स कुछ भी डेकोरेशन कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी रनी सी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 3, इसमें आपको इसी क्रीम में क्रीम ऑफ टार्ट यूज करना है, पर क्रीम ऑफ टार्ट आपको बेकरी से मिलेगा। विनेगर और सिट्रिक एसिड तो आपके पास घर में होता ही है, लेकिन क्रीम ऑफ टार्ट बेकरी से लाना पड़ता है और उसे मिलाने से भी आपको स्टिफ पीक वाली फर्म क्रीम मिलेगी। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज आप ऐड कीजिए, क्रीम के टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और क्रीम बहुत अच्छी एकदम व्हिप्ड क्रीम आपको मिलेगी जिससे आप मनचाहा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्रीम को फेंटते हैं। क्रीम को हम हैंड विस्कर से भी फेंट सकते हैं और क्रीम को हम इलेक्ट्रिक बीटर से भी फेंट सकते हैं। हैंड विस्कर से अगर हम फेंटे तो हमें कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक बीटर से अगर हम फेंटे तो 3 से 4 मिनट में ही ये हम बहुत अच्छे से फेंट सकेंगे। पहले हमें स्लो स्पीड में फेंटना है और बाद में हमें स्पीड बढ़ाकर मीडियम स्पीड करनी है। देखिए ये 2-2.5 मिनट फेंटने के बाद ये सॉफ्ट सी पीक हमें दिख रही है, लेकिन हमें थोड़ा और स्टिफ पीक चाहिए, तो इसे अब हम थोड़ा और फेंटेंगे। फेंटने से आप देखिएगा कि क्रीम बहुत गाढ़ी हो जाती है, इसका वॉल्यूम जो है ये 2 से 3 गुना बढ़ जाता है और क्रीम जो है ये बहुत फ्लफी भी हो गई है। इसका चेक ऐसा है कि आप एक चम्मच से इसे उठाएं या एक पैलेट नाइफ ले लें, उससे अगर आप क्रीम को उठाएं और उसे आप उल्टा कर दें तो भी ये क्रीम बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारी ये व्हिपिंग कंप्लीट हो गई। तो अभी मैंने आपको बताया कि नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम को हमें किस तरह से हैंडल करना है। अब मैं बात करूंगी अमूल का डेयरी व्हिपिंग क्रीम की। ये क्रीम नॉन डेयरी क्रीम से एक्सपेंसिव होता है, लेकिन ये क्रीम बहुत अच्छा है। पर इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत कम जगह पे अवेलेबल रहता है, इसकी सप्लाई बहुत कम है। कुछ मेट्रो सिटीज को छोड़ के छोटे शहरों में ये बिल्कुल नहीं मिलता है।
लेकिन अगर आपको ये व्हिपिंग क्रीम मिले तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए। प्रोसेस बिल्कुल वही है जो मैंने नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम के लिए आपको बताया है। ये काफ़ी अच्छा है। अब मैं बात करूँगी घर की मलाई से व्हिपिंग क्रीम बनाने की। इसके लिए आप फुल क्रीम मिल्क लीजिए। हम दूध को बॉईल करके उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। बॉईल करते समय एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आप स्लो फ्लेम में बैठे-बैठे इसे मत बॉईल कीजिए। इसे आप सामने खड़े होकर अच्छे से उबाल आने दीजिए। कई बार हम करते हैं कि फ्लेम कम कर देते हैं और दूध धीरे-धीरे पक रहा है और हम दूसरा काम निपटाते रहते हैं। वैसा मत कीजिए। आप सामने खड़े होकर दूध को बॉईल कर लीजिए और उसके बाद इसे ठंडा करके फिर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। 4-5 घंटे बाद हम निकाल कर देखेंगे तो काफी अच्छी मोटी मलाई जम जाती है। मलाई को हमें निकाल लेना है और उसे छन्नी में हमें छान लेना है। मलाई में एक्चुअली 2 पार्ट होता है, एक होता है क्रीम का पार्ट और दूसरा होता है फैट। तो क्रीम पार्ट जो है वो छन कर नीचे आ जाएगा और फैट पार्ट जो है वो ऊपर रह जाएगा। एक दिन की मलाई से शायद आपको उतना क्रीम ना मिले जितना हमें एक केक को बनाने के लिए चाहिए। तो आप 3 दिन का मलाई यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पुराना मलाई आप यूज मत कीजिए। 3 दिन तक की जो मलाई है उसकी क्रीम से आप व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं। और ये जो फैट वाला पार्ट हमने निकाला है उसको हम घर में जो घी बनाते हैं उसके साथ हम यूज कर लेंगे। क्रीम पार्ट को हम अच्छे से थोड़ा मिला लेते हैं और बिल्कुल जैसा मैंने आपको पहले बताया नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम के लिए बिल्कुल वैसा ही हमें व्हिपिंग करना है, लेकिन इसमें हमें बहुत ध्यान रखना है कि ये क्रीम एकदम ठंडी हो। जिस बर्तन में हम कर रहे हो वो बर्तन भी एकदम ठंडा हो, इसका बीटर ठंडा हो, आइस बाथ में अच्छे से बर्फ हो, क्योंकि मलाई के साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि ये बहुत जल्दी मक्खन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप व्हिपिंग करने की कोशिश करेंगे और व्हिपिंग नहीं होगा, व्हिप्ड क्रीम नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मक्खन मिल जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में इसे आपको बीट करना है। आप जो भी बीटर वगैरह जो यूज कर रहे हो उसे भी आप थोड़ी देर रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। और ये देखिए बीट करने के बाद ये इसका सॉफ्ट पीक हमें मिल रहा है और जैसे ही सॉफ्ट पीक बनने लगे तो इसमें हम 2 से 3 चम्मच आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे और फिर हम इसे थोड़ा बीट करेंगे। तो उसके बाद इससे हमें स्टीफ पीक मिल जाएगी। लेकिन अगर आप आइस बाथ नहीं रखे हैं और आपको लग रहा है कि हमारा क्रीम उतना ठंडा नहीं रह गया है तो आप सॉफ्ट पीक बनने के बाद इसे एक बार फिर से फ्रीजर में रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा से बीट करना शुरू कीजिए। तो इस तरीके से हम घर की मलाई से भी व्हिपिंग क्रीम बना सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो फ्रेश क्रीम मार्केट में अवेलेबल है उसके बारे में। आपको जो मिले आप वो वाला फ्रेश क्रीम ले लीजिए। इसे भी हमें रेफ्रिजरेटर में रखना है और इसे जब हमें व्हिपिंग करनी है तब इसका हमें पैकेट खोलना है और इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो इसका हेवी क्रीम होता है और दूसरा एकदम लाइट क्रीम होता है। तो हम इसको जब रेफ्रिजरेटर से निकालेंगे और इसका पैकेट खोलेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो हेवी क्रीम वाला पार्ट है ये ऊपर आके जम गया है और जो लाइट क्रीम वाला पार्ट है वो नीचे बैठ गया है, थोड़ा बर्फ बर्फ सा हो गया है। तो लाइट क्रीम वाला पार्ट को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, उसे हम किसी सब्जी की ग्रेवी वगैरह में डाल देंगे और जो हेवी क्रीम वाला पार्ट है सिर्फ उस पार्ट को ही हमें लेकर उसकी व्हिपिंग करनी है। लेकिन व्हिपिंग शुरू करने के पहले हमें इंश्योर करना है कि इस क्रीम में कोई क्रिस्टल्स ना रहे। क्रीम ठंडी तो होनी है लेकिन इसमें बर्फ जैसा ना हो या क्रिस्टल्स ना हो। और उसके बाद बिल्कुल जैसा मैंने पहले बताया है उसी तरीके से हमें व्हिपिंग करनी है। जब सॉफ्ट पीक बन जाए तब हमें इसमें आइसिंग शुगर ऐड करना है। फ्रेश क्रीम में कोई फ्लेवर ऐड किया हुआ नहीं होता और कोई शक्कर भी ऐड की हुई नहीं होती, तो इसमें आपको आइसिंग शुगर ऐड करना है और अगर आप कोई एसेंस चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और फेंटेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये ठंडा नहीं है या किसी वजह से आपने आइस बाथ नहीं बनाया है तो इसे आप दोबारा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद फेंटिए और तब तक फेंटिए जब तक आपको स्टीफ पीक नहीं मिल जाता। और जैसे ही आप इसे चम्मच से उल्टा करेंगे तो इससे गिरना नहीं चाहिए। अगर आपको किसी वजह से लगे कि
व्हिपिंग क्रीम आपका थोड़ा रनी सा हो रहा है या उतना फर्म नहीं बैठ पा रहा है, तो इसमें आप थोड़ा सा चाइना ग्रास या अगर अगर या वेज जिलेटिन मिला सकते हैं। थोड़ी सी क्रीम में 1 टीस्पून चाइना ग्रास मिलाकर उसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। फिर उसे पूरे 200 मिलीलीटर क्रीम में मिला लेना है और बाद में छान कर फिर एक बार व्हिपिंग करना है। और अगर आप चॉकलेट केक बना रहे हो तो उसमें आप चॉकलेट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं अगर अगर या चाइना ग्रास या वेज जिलेटिन की जगह पर। अगर ठंडा थोड़ा कम लगता हो, इसे दोबारा एक बार रेफ्रिजरेटर में रख के इसे फिर उसके बाद फेंटिए। कई बार होता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी हमारा व्हिपिंग क्रीम उतना अच्छा नहीं बनता, तो उस समय रीजन ये हो कि शायद आपका आइस बाथ पूरी तरह से ठंडा ना हो, या आपने जो बाउल या बीटिंग ब्लेड जो लिया है वो उतने ठंडे ना हो, या क्रीम आपका ठंडा ना हो, या क्रीम को आपने सफिशिएंट टाइम के लिए बीट ना किया हो। और अगर आपने फ्रेश क्रीम यूज किया है तो हो सकता है आपका फ्रेश क्रीम में थिन क्रीम और थिक क्रीम प्रॉपर्ली सेपरेट ना हुआ हो, या आपके वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो। और अब आखिरी कुछ बातें। फ्रेश क्रीम से बनी हुई व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का टेस्ट उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो अगर आप चाहें तो आप दोनों क्रीम को ही आधा आधा मिलाकर व्हिपिंग कर सकते हैं और आइसिंग करने के बाद केक को फ्रीज में 4 से 5 घंटे तक के लिए रख दीजिए और उसके बाद उसे काटिए, तो क्रीम थोड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा। बची हुई व्हिप्ड क्रीम को फ्रिज में रखने से उस क्रीम से आप पाइपिंग में डालकर आइसिंग नहीं कर पाएंगे। उस क्रीम से आप फीलिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन उससे पाइपिंग में डालकर आप आइसिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपको आइसिंग करनी हो तो आप क्रीम को फ्रेशली ही व्हिप कीजिए। और अगर आपके पास इन सारी बताई हुई ऑप्शंस में से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने आसपास अगर कोई बेकरी हो तो वहां से भी आप व्हिप्ड क्रीम ला सकते हैं। तो आई होप कि आज आपको व्हिपिंग को लेकर मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और ये आखिरी में जो 2 वीडियो दिखाए गए हैं, इनमें से आप कोई भी वीडियो जो देखना चाहें उस पर क्लिक कर दीजिए। वहां मैं आपके लिए और कुछ अच्छी रेसिपी लेकर आपका इंतजार कर रही हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।